नमस्कार। बीकानेर लोकल केबल न्यूज चैनल आरएम न्यूज चैनल अपने सामाजिक सरोकारों के साथ एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। बीकानेर शहर में युवाओं में जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पुलिस विभाग के साथ मिलकर युवाओं को एक सकारात्मक संदेश और एक सहयोगात्मक सोच के साथ न केवल उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि बहुत जल्द बीकानेर के वे नौनिहाल, वे होनहार, वे प्रतिभाएं जिन्होंने 10th और 12th बोर्ड में 92% से अबव अंक हासिल किए हैं, उनके फेलिसिटेशन के साथ उन सभी युवाओं को उस काम से जोड़ा जाएगा कि वे भी जीवन में शपथ ले, संकल्प ले कि वे नशे से दूर रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को नशे से मुक्त करेंगे। बीकानेर की सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान जिन्होंने 100% परीक्षा परिणाम दिए हैं, उन शिक्षण संस्थान के संचालकों के सम्मान का कार्यक्रम भी होगा। मेरा निवेदन रहेगा, अपनी रिज्यूम, अपनी मार्कशीट हमें भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अंतिम तारीख 21 जुलाई। 21 जुलाई तक आप अपनी संपूर्ण जानकारी हमें भेज सकते हैं। तो याद रखिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं आप और हम बीकानेर को नशे से मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम। आओ साथ, चले साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव पर भी आरएम न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब डाल लेते हैं एक नज़र बीकानेर की दिन भर की खास खबरों पर एक नज़र। बीकानेर में बुधवार को मुहर्रम का जुलूस निकला, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में टीबीएम अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम, कैंसर वार्ड में नहीं है पानी। तिरंगे में लिपट कर आया वीर राम सियाह का शव, सैन्य सम्मान और जयकारों के साथ में हुई अंत्येष्टि। विधायक व्यास के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चंदा इकट्ठा करने की बात कहने पर कांग्रेस में आक्रोश, तुरंत माफी मांगने। बीकानेर में 18 से 20 जुलाई को लगातार 3 दिन बारिश होने की संभावना। बीकानेर में सड़कों की स्थिति खराब, जगह जगह हुए गड्ढे, कभी भी हादसा हो सकता है। पांचू गांव की राठी परिवार ने सरकारी अस्पताल में भर्ती के लिए 2 डीप फ्रिज और ईसीजी मशीन भेंट की। देर रात तक गुल रही शहर की लाइट, कर्मी में बिजली ठीक करने गई टीम के साथ में मार। आचार्य श्री पीयूष सागर सूरीश्वर जी ने बीकानेर में चातुर्मासिक प्रवेश किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर DC मीना ने मंगलवार को सीलवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। रात्रि चौपाल का आयोजन कर
खबरें विस्तार से। इस्लाम में पहले महीने मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। पहला महीना मुहर्रम के अवसर पर ताजिए जो है निकाले जाते हैं। मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के रूप में इन ताजियों का निर्माण होता है, जहाँ पर अकीदतमंद जियारत करते हैं। एक दिन पूर्व शाम को ही इन ताजियों को निकाला जाता है। बीकानेर में भी ताजियों का निर्माण खासतौर से यहाँ की आस्था का और यहाँ की कला का एक शानदार संगम जो है वह दिखाई देता है। अनेक जो अकीदतमंद हैं वे यहाँ इन ताजियों की जियारत करने के लिए आते हैं। वहीं छबील हदीम के माध्यम से इनकी जो है वो खैर मकदम भी की जाती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका रंग वर्षों से देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वे इन ताजियों को देखने के लिए आते हैं और जियारत करने के लिए भी आते हैं। सरसों का ताजिया जहां आकर्षण का केंद्र होता है, वहीं उस्ता कला के और चुनगरों की कला के जो हैं वह कई रंग इन ताजियों के निर्माण के साथ देखने को मिलते हैं। आस्था इससे जुड़ी है क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत के रूप में ही इनको जो है वो बनाया जाता है। मुहर्रम का जुलूस निकला। मुहर्रम के जुलूस के साथ ही बीकानेर की कानून व्यवस्था को इंतजाम करने के लिए और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी रही। मोहल्ला चुनगरान, मोहल्ला व्यापारियान और अन्य मुस्लिम जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहाँ से ये सभी जो ताजिए हैं इन्हें बड़े गमगीन माहौल में बड़ी कब्रगाह पर जो है वो ठंडा किया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकला। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस पूरे जुलूस को अपने कैमरे में भी कैद किया। हम दिखाते हैं आपको मुहर्रम के इस जुलूस की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ। बीकानेर में गंगा जमनी तहजीब का एक अलग रंग यहाँ पर दिखाई देता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, पूर्व मेयर रहे, यूआईडी चेयरमैन रहे मकसूद अहमद और अन्य कई सामाजिक और राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो बेहतरीन ताजिया बनता है उसको यहाँ पुरस्कृत भी किया जाता है। तो हम आपको प्रकाशित के आगे का भी वो नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद भी रहे और हम यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। जवाब नहीं, सब अपने हैं और अपनों का ये कारवां लगातार कई सालों से चल रहा है और आज बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में अव्यवस्थाओं का आलम हमेशा ही बना रहता है। पीने के पानी को लेकर के यहाँ जो किल्लत और व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है वह कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करते हैं। यहाँ पर भाजपा के उपाध्यक्ष ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सैनी का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन भी दिया। पीबीएम अस्पताल में लगातार व्यवस्थाओं के चलते मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा कैंसर अस्पताल में देखने को मिला जहां मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक मरीज, उनके परिजन पीने के पानी और शौचालय में पानी नहीं होने के चलते परेशान होते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इन समस्याओं के प्रति ध्यानाकर्षण की मांग के साथ भाजपा उपाध्यक्ष विजय उपाध्याय ने आज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। उपाध्याय ने बताया कि कैंसर वार्ड में एसी भी बंद पड़े हैं, इन्हें ठीक करवाया जाए। इन कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी विजय उपाध्याय ने की। बड़े हॉस्पिटल पीबीएम के अंदर अव्यवस्थाओं को आलम है। रात को जैसे कल मैं आया किसी मरीज से मिलने तो तुरंत लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मरीज 12 घंटे बाद पानी की सुचारू सप्लाई कैंसर में चालू हुई। पीने के लिए पानी नहीं, शौचालय में पानी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। वो उसका कह रहा है, वो उसका कह रहा है। इस विषय में आज सोनी साहब से मिले हैं। उन्होंने 3 जनों को नोटिस जारी करे हैं। एचओडी कुमार साहब जो डायरेक्टर है कैंसर विभाग के, उनको यहाँ के एचओडी डॉक्टर नीति शर्मा, उनको नोटिस जारी किए हैं। कारण बताओ, अस्पताल में व्यवस्थाओं को ये आलम है कि वाटर जो सिस्टम है पूरा पानी का सिस्टम खराब, शौचालय में पानी नहीं, कूलिंग सिस्टम पूरा खराब, वार्ड उमस मार रहे हैं। मरीज ये कह रहे हैं कि कैंसर की बीमारी से तो कब बनेंगे, व्यवस्थाओं से पहले मर जाएंगे। तो ये स्थिति रात को बहुत गंभीर स्थिति थी। 11 बजे पानी आने के बाद में शौचालय लोग गए। दानाराम सिहा का शव तिरंगे में लिपट करके आया। वहीं सैन्य सम्मान और जयकारों के साथ में अंत्येष्टि की गई। क्षेत्र के गांव बरजांगसर में मंगलवार शाम देशभक्ति के जयकारों से गूंज उठे जब गांव के बेटे एवं बीएसएफ में तैनात हेड कांस्टेबल दानाराम सिहा की पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर गाँव पहुंची। सिहा को गमगीन माहौल में देशभक्ति के जयकारों में हवाई फायरों के साथ सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई। विदित रहे कि वीर दानाराम सिहा 24 वर्ष पहले बीएसएफ में शामिल हुए थे एवं वर्तमान में जम्मू में पोस्टेड थे। जम्मू में अपने ही एक अधिकारी के मायरा होने के कारण पूरी बटालियन की ओर से मायरा करने के लिए राय सिंह नगर आए थे।
यहाँ पर तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पीबीएम में भर्ती करवाया गया था, जहाँ मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे उनका देहांत हो गया। उनकी मौत को ऑन ड्यूटी मानते हुए बीएसएफ द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी गई। उनके पुत्र दिनेश, मनीष और सामर मुर्गू तिरंगा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि बरजांग सर के सियाग परिवार में 16 भाई है, जिनमें 1 भाई शिक्षक एवं 15 भाई पुलिस, बीएसएफ, सेना आदि बेल्ट सर्विस में कार्यरत थे। विधानसभा में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक व्यास जो हैं वो लगातार पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर चंदा वसूल करने की बात को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। वहीं कांग्रेस के ही नेता नितिन वत्स ने इस बात का भी आरोप लगाया और इस बात का खंडन किया कि विधायक व्यास किस सबूत और आधार पर ये बात कह रहे हैं कि पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो कोरोना काल में चंदा वसूलते रहे। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा नितिन वत्स। जानकारी में आया है बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने कल विधानसभा में बीकानेर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चंदा इकट्ठा करने वाला बताते हुए कहा कि उनका सेवा से कोई लेना देना नहीं है। विधायक ये बात भूल जाते हैं कि कांग्रेस का जन्म सेवा, समर्पण और त्याग के लिए हुआ है और बीकानेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप जिस तरीके से चंदा इकट्ठा करने वाले बता रहे हैं वो निराधार बेबुनियाद आरोप है और मैं आपसे मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे, अन्यथा बीकानेर शहर का कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके खिलाफ अगर कोई आंदोलन पर उतारू हो तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं आपके इस वक्तव्य की जो आपने विधानसभा में दिया है कि बीकानेर का कांग्रेस का कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करता है, सेवा नहीं करता, इसकी कड़ी आलोचना करते हुए आपसे ये मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से अपने इस वक्तव्य के लिए आप माफ़ी मांगे। सावन का महीना जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे हर किसी को बारिश का इंतज़ार है। हालांकि प्रदेश में मानसून की रफ्तार थोड़ी ठंडी और धीमी पड़ी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है कि 18, 19 और 20 जुलाई को बीकानेर में बारिश की संभावना है और इसके चलते बीकानेर के लोगों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आमतौर पर एक कहावत भी है कि सियाड़ो खाटू भलो, रोनाड़ो अजमेर, नागूर तो नेत्रो भलो, सावन बीकानेर। उसी सावन का इंतजार है। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वह मनाने की तैयारियां भी बीकानेर में चल रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ये खबर सोने पे सुहागे का काम कर सकती है। अगर इन 3 दिनों में मौसम की जो भविष्यवाणी है वो सच होती है और बीकानेर में बारिश होती है, तो क्योंकि तेज गर्मी और उमस से लोग पिछले 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। एक और जहां लोगों को बारिश का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में चल रहे सीवरेज के कार्य के चलते जगह जगह पर सड़कें खुली है, चैम्बर बने हैं और इसके अलावा जमीन जो है वो धंस रही है। पिछली बारिश में भी इस बात को महसूस किया गया कि खुले पड़े चैम्बर की वजह से कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने समूचे शहर में सीवरेज के कार्यों के चलते जो खड्डे बने हैं और जो पोली और गीली जमीन है वह पानी की वजह से धंस सकती है और ऐसे में कभी कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसे लेकर के प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा, इसके लिए निर्देश देने होंगे और आम जन को और नागरिक को भी इसके लिए सजग और सचेत रहना होगा। दिखाते हैं आपको बीकानेर के अलग अलग जगहों में वो सूरत हाल जहाँ पर खड्डे ही खड्डे बने। भामाशाहों की बीकानेर में कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भामाशाह अपनी दानवीरता के साथ में लोक कल्याण के काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है। जानकारी के अनुसार पांचू गांव में रहने वाले राठी परिवार ने मोर्चरी के लिए डीप फ्रिज और ईसीजी मशीन भेंट की। पांचू गांव की भामाशाह राठी परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांचू की मोर्चरी के लिए अस्पताल प्रभारी को 2 डीप फ्रिज और ईसीजी मशीन भेंट की है। आमतौर पर बीकानेर के लोग शांत कहलाते हैं, लेकिन बीती रात यानी कि मंगलवार की रात बीकानेर के कई मोहल्लों में बिजली गुल रहने की वजह से लोगों के धीरज का बांध टूट गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बिजली नहीं होने के कारण से BKCL कंपनी जो है उसके विरुद्ध नारे लगाने लगे। वहीं जो है वो जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पे बीकानेर परकोटे में रहने वाला व्यक्ति शांत दिखाई देता है, लेकिन जब ये सब्र का पैमाना अच्छा लगता है तो वह आक्रोशित भी हो जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं देर रात्रि के उद्देश्य जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकले और आकर के आक्रोशित दिखाई दिए, नारेबाजी करने लगे। वहीं BKCL कंपनी के कुछ जो कर्मचारी और काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में मारपीट और हाथापाई की खबरें भी जो है वह सुनने को मिली। दिखाते हैं हम आपको
देर रात का शहर के परकोटे में रहने वाले लोगों के आक्रोशित जो दृश्य हैं उनका वो नजारा। आचार्य सज्जन पीयूष सागर जी सूरीश्वर जी ने बीकानेर में चातुर्मासिक प्रवेश किया। जैन श्वेतांबर खतरगच्छ के आचार्य सज्जन पीयूष सागर जी सूरीश्वर जी बीकानेर के सम्यक रत्न सागर, संवेग सागर, संवर रत्न सागर, सन्मार्ग रत्न सागर सहित 17 मुनियों, साध्वी श्री चंद्र प्रभा की शिष्या साध्वी श्री प्रभंजना सुव्रता श्री जी, चिद्यशा श्री जी सहित 5 साध्वी वृंद शावक साविकाओं के चतुर्दिक संघ के साथ गाजे बाजे से सर्व मंगलमयी वर्षावास प्रवेश किया। दिखाते हम आपको यहाँ उनके इस नगर प्रवेश की कुछ तस्वीर। खिलना सीखो, कांटे नहीं फूल बनकर खिलना सीखो। और ऐसा ही एक फूल खिला बरड़िया फूल, जिसका नाम रखा गया सुनील। बचपन से ही पिता विक्रम चंद्र। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दुलीचंद मीना ने सीलवामी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। रात्रि चौपाल का आयोजन कर आमजन की समस्याएं और शिकायतें सुनी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर डी सी मीना ने संत दूलाराम कोलरिया की स्मृति में नर्सी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। इसके बाद अटल सेवा केंद्र पर आमजन के अभाव अभियोग सुने। लोगों ने गांव में ही राशन वितरण व्यवस्था होने, नई प्राथमिक स्कूल खोलने, नई आंगनबाड़ी खोलने, बिजली की आपूर्ति कम होने, NFSA में नाम जोड़ने तथा पानी की समस्या की शिकायतें की। एडीएम ने शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। RM न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ा है और यही कारण है कि बीकानेर में 10th और 12th में मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनका सम्मान करने जा रहा है बीकानेर ज्वेल्स अवार्ड समारोह के रूप में। और इसके साथ ही वे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ में 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने में सफल रहे, उन शिक्षण संस्थाओं का सम्मान भी किया जाएगा। इसके अलावा 12th के बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है, किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, इसके लिए करियर सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। 10th और 12th में 92% से अधिक जो बच्चे अंक प्राप्त करने वाले हैं वे अपनी मार्कशीट अंक तालिका हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे ये नंबर, जहां पर अधिक जानकारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप पर जो है वह अपनी अंक तालिका जो वर्ष 2024 CBSE और RBSE बोर्ड की है उसे आप भेज सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलते चलते डाल लेते एक नजर आज की खास खबरों पर। इससे पहले कि हम आपसे जुदा हों, विदा लें, RM न्यूज की तमाम खबरें मेरे YouTube पर देखना मत भूलिएगा और RM की तमाम खबरें देखने के लिए मेरा YouTube चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।